Hello students, welcome to my YouTube channel Alpha Bright Classes. Dear students, क्लास 10th चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो बच्चों, हमने लास्ट वीडियोस में देखा था व्हाट इज़ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमारे पास तीन तरह की लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन, जब वो आपस में मिलेंगी तो वो कंसिस्टेंट कहलाती थी, ठीक है बच्चों। और एक थी पैरेलल लाइन, वो आपस में कभी भी टच नहीं करती हैं तो वो होती हैं इनकंसिस्टेंट, ठीक है बच्चों। और जो एक थर्ड थी कोइंसिडेंट लाइन, जो एक के ऊपर एक बनती है, इस कॉर्ड टच करेगी तो कंसिस्टेंट, ठीक है बच्चों। और दे हैव सॉल्यूशन, एक बार टच करेगी वन सॉल्यूशन, मैनी वन सॉल्यूशन, और टच नहीं करेगी तो नो सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। ये इसका बेसिक था 3.1 का। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, इन्होंने पूछा है कि अगर वो कंसिस्टेंट होती है तो आप उसका ग्राफ बनाएंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों। चलिए फर्स्ट पार्ट है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो हेयर a1 b1 c1 निकालेंगे। a1 क्या है आपके पास, x के साथ जो कांस्टेंट होगा 1, b1 क्या है y के साथ जो होगा 1, और c1 है 5। a2 क्या है 2, b2 क्या है 2, c2 क्या है 10, ठीक है बच्चों। देन हम क्या करते थे, इनके रेशोज़ निकालेंगे। a1 अपॉन a2 1/2, b1 अपॉन b2 1/2, c1 अपॉन c2 5 2 10, कट आउट करके आपके पास आएगा 1/2। तो देयरफॉर तीनों रेशो इक्वल हैं। तो तीनों रेशो जिसमें किस में इक्वल होते थे, तो जो कोइंसिडेंट लाइंस होती, तो कोइंसिडेंट में क्या होता है ये, हैंस इट इज़ कंसिस्टेंट, ठीक है बच्चों। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं अब इसका। जब अब हमें बोला था कि इफ़ कंसिस्टेंट है तो आप इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन का। तो हम लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम इक्वेशन 1, जैसे हमने सीखा था ग्राफ बनाना, लास्ट की जो वीडियोस उसमें मैंने अच्छे से सिखाया है। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो मैंने पहले ही बोला था कि ग्राफ बनाने के लिए आपको बहुत पॉइंट नहीं चाहिए, ओनली 2 पॉइंट्स चाहिए। तो मेरा देखिए बच्चों, हर टीचर्स का अपना वे होता है करवाने का, तो मेरा सिंपल मोटिव यही रहता है कि मैं जितना सिंपल हो सकूं उतना करवाऊं। तो मैं मेनली क्या करता हूं बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1 ली x प्लस वाई इक्वल टू 5 में एक बार x की वैल्यू y 0 डाल दूँगा और एक बार y की वैल्यू 0 डाल दूँगा, ठीक है बच्चों। तो पुट x इक्वल टू 0, तो 0 डली तो y कितना आ गया 5। फिर पुट y इक्वल टू 0, आपने y डाला 0, तो x प्लस 0 इक्वल टू 5, तो x कितना आ गया 5। तो आपके पास किस तरह पॉइंट्स आए हैं, इस तरह आते हैं 0,5 और 5,0, मीन्स x कॉमा वाई की फॉर्म में आते हैं पॉइंट, ठीक है बच्चों। आपके पास 2 पॉइंट आ चुके हैं फर्स्ट से। सेकंड देखते हैं अब, जो सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, तो हमने इसमें भी एक बार x इक्वल टू 0 डाला, एक बार y इक्वल टू 0। तो पुट x इक्वल टू 0 रखते हैं, तो 2 इंटू 0 0 प्लस 2y इक्वल टू 10, 2y इक्वल टू 10 बचता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 10, y कितना आ चुका है 5। सेम ही पॉइंट आए हैं। देन पुट y इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 2 इंटू वाई की जगह डलेगा 0, 2 0 ज़ा 0, तो 2x इक्वल टू 10 बचता है, डिवाइड करेंगे 2 5 ज़ा 10। तो आपने x 0 रखा तो y आया 5, और आपने y रखा 0 तो x आया है आपके पास 5। तो अगेन सेम पॉइंट आए हैं, ठीक है बच्चों। चलिए इसका ग्राफ देखते हैं अब। देखिए बच्चों, तो आप ग्राफ पेपर में ही इसको बनाएंगे, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल टू 5, हमारे पास ये पॉइंट्स आए थे, टेबल लिखा हमने। फ्रॉम इक्वेशन 2 का टेबल ये आया था। तो आप चेक कर सकते हैं कि दोनों के पॉइंट सेम हैं, x कॉमा वाई मतलब 0,5, 5,0, 0,5, 5,0। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे आप, मोस्टली पहले पॉइंट्स देखेंगे कहाँ तक अवेलेबल हैं, 5 तक ही हैं हाईएस्ट। तो आप क्या करेंगे, दिस इज़ योर एक्स एक्सिस, दिस इज़ योर वाई एक्सिस। 5 तक हैं तो 1 2 3 4 5, दिस इज़ योर पॉजिटिव एक्स एक्सिस।
दिस इज़ योर नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। अब आप एक्स की वैल्यू क्या चेक करेंगे, 0,5 है, तो आपके पास पॉइंट क्या थे, 0,5। एक्स 0 है, वाई कितना है, 5 है। एक्स 0 है, वाई कितना है, 5 है, तो 0,5। ठीक है बच्चों, इस तरह आप डोनेट करें। देन दूसरा है 5,0, एक्स 5 है, वाई 0 है, एक्स 5 है, वाई 0 है, एक्स कितना है, 5, पॉजिटिव 5, और वाई कितना है, 0, 5,0। तो आप इसको क्या करेंगे, प्लॉट कर देंगे। तो ये दोनों में सेम ही पॉइंट है, तो दो लाइनें आप शो करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए एक लाइन यहाँ पे एरो के पीछे शो करिए फर्स्ट, एक आगे कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका ग्राफिकली सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगर वो कंसिस्टेंट होता है तो ग्राफ बनेगा, नहीं तो आप उसको लीव करेंगे, नेक्स्ट पार्ट करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी सेकंड पार्ट है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो हेयर a1 is your 1, a2 is your a1 is your 1, b2 minus 1, c1 is your 8, b यहाँ पे आपके पास b2 है, a2 is your 3, b2 is your minus 3, c2 is your 16। ठीक है बच्चों, a1 1 है, v1 माइनस 1 है, c1 8 है, एंड a2 इज़ योर 3, b2 इज़ योर माइनस 3, c2 कितना है, 16 है। ठीक है बच्चों, तो हम रेशो निकालते हैं, a1 अपॉन a2 1/3, b1 अपॉन b2 माइनस 1/-3, कट आउट 1/3 आएगा, एंड c1 अपॉन c2 8/16, 8 2 ज़ा 16, 1/2। तो आप चेक कर सकते हैं फर्स्ट दो फ्रैक्शन जो हैं वो इक्वल है, लेकिन तीसरा नॉट इक्वल है। तो ये आपका आता था पैरेलल लाइंस में, आप चेक कर सकते हैं, जो लास्ट वीडियोज़ है मैंने समझाया था बेसिक आपका 3rd चैप्टर का। देन यहाँ पे इस तरह आता है रेशोज़, तो आप बोल सकते हैं हैंस ये हुई पैरेलल लाइन। इनको पैरेलल लाइन बोलते थे। जब पैरेलल लाइन है तो वो आपस में टच नहीं करेंगी, अगर टच नहीं करती हैं तो वो क्या होती हैं आपके पास, इनकंसिस्टेंट। और आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इफ़ वो अगर कंसिस्टेंट है देन आप इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ। तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंट है तो आप यहाँ पे लीव आउट करेंगे। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के 3rd पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट 3rd वन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हेयर a1 इज़ योर 2, b1 इज़ योर 1, c1 इज़ योर माइनस 6, और यहाँ पे a2 कितना है, 4 है, b2 a2 b2 c2, तो b2 कितना है, -2, c2 कितना है, -4। तो इनका रेशो a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4, कट आउट 2 2 ज़ा 4, 1/2, b1 अपॉन b2 -1/2, c1 अपॉन c2 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा। तो आप चेक कर सकते हैं तीनों ही रेशोज़ डिफरेंट आए हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हमारे पास फर्स्ट दोनों ही रेशो इक्वल नहीं आएंगे, यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे -1/2, तो ये डिफरेंट है। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये रेशो किस में आता था, ये होता था आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस में। अब इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती थी, वो आपस में एक जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे। अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो वो इट इज़ कंसिस्टेंट कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद अगर कंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट, हमने फर्स्ट इक्वेशन टेक की, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, -6 इधर लाए। अब मैंने पहले ही कहा था जितना सिंपल हो सके आप उतना ही करें। तो x की वैल्यू पहले हमने 0 रखी, देन y की वैल्यू 0। तो हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू 0, तो हमने 0 डाला, 2 × 0 0 प्लस y इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 6। देन पुट y, एक बार हम y डालेंगे 0, पुट y इक्वल टू 0, तो देन 2x प्लस वाई 0 -6 इक्वल टू 0, इधर आके प्लस हो गया। तो 2x इक्वल टू 6, डिवाइड करेंगे 2 से, 2 3 ज़ा 6, तो 3 आ चुका है आपके पास। तो x कितना आ चुका है, 3। तो आप चेक करेंगे y की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो x कितना आ चुका है, 3। तो आपके पास पॉइंट आ चुके हैं फर्स्ट इक्वेशन से, क्या है 0,6 x, y की फॉर्म में पॉइंट लेते हैं, और 3,0। ठीक है बच्चों, चलिए सेकंड इक्वेशन लेते हैं। सेकंड इक्वेशन है बच्चों
4x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो अब एक बार हमने x 0 रखेंगे, एक बार y 0। आप इसको पहले ही राइट डाउन कर ले, जन जो भी वैल्यू निकलेगी उसको यहाँ पे राइट डाउन करें। तो पुट x इक्वल टू 0 रखा हमने, 4 इंटू एक्स की जगह 0 0 हो गया है, माइनस 2y इक्वल टू 4, माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4 माइनस 7 में है, तो आपके पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 आ चुका है। बच्चों अगर आपको ऐसा डिवाइड करना नहीं आता है तो आप चेक कर सकते हैं, y इक्वल टू इस तरह है आपके पास, 2 2 ज़ा 4, तो आपके माइनस ऊपर गया, y कितना आ चुका है माइनस 2। ठीक है बच्चों, देन तो y आ गया आपके पास माइनस 2। देन आप क्या करेंगे, पुट एक बार x डाला 0, एक बार y पुट करेंगे 0, पुट y इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 2 इंटू 0, वाई की जगह क्या रखा हमने 0 इक्वल टू 4, ये 0 होगी टर्म, 4x इक्वल टू 4, तो 4x इक्वल टू 4, 4 से इधर आके मल्टीप्लाई है, उधर आके डिवाइड, 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 1 ज़ा 4, इस तरह चेक कर सकते हैं। 4x इक्वल टू 4 है तो x इक्वल टू 4 अपॉन 4 कट जाएगा, 1 ओवर 1, दिस इज योर 1। बच्चों जब भी डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई तो आपका आंसर 1 आता है, और माइनस और प्लस हो तो उसमें आपका 0 आता है। इस तरह नहीं करेंगे आप, यहाँ पे 0 लिख दें, या आप रिमाइंड रखें बात। ठीक है बच्चों, तो पुट y इक्वल टू 0 रखा हमने, ये 0 हुआ, 4x इक्वल टू 4, तो यहाँ पे डिवाइड करके तो x कितना आ चुका है 1। तो हमने x की वैल्यू रखी 0, तो y आया हमारे पास 2। देखिए सेकंड इक्वेशन से क्या पॉइंट आए हैं, x 0 रखा तो y आया माइनस 2, और y 0 रखा तो x आया 1। इस तरह आपके पास दो इक्वेशन के पॉइंट्स आ चुके हैं। देखते हैं अब ग्राफ इसका। देखिए क्वेश्चन इक्वेशन 1 लेंगे, इक्वेशन 2 लेंगे, जो जो टेबल बने हैं आपने राइट डाउन किए। अब आप एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, दिस इज़ योर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज़ योर नेगेटिव एक्स डैश, दिस इज़ योर पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज़ योर नेगेटिव वाई एक्सिस, वाई डैश से शो करते हैं, या माइनस वाई भी लिख सकते हो। देन आपकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक है 6 तक, तो आप इसको किस तरह लें, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन, इस तरह यहाँ पे भी चारों तरफ नेगेटिव वाली तरफ माइनस लग जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब आपके पास पॉइंट्स क्या थे चेक कर सकते हो आप। फर्स्ट इक्वेशन के आपके पास पॉइंट थे, x 0 था, y कितना था 6 था, x 0 था, y कितना था 6 था। इस तरह लेते हैं बच्चों पॉइंट, तो x 0 था, कितना था x 0 था, y कितना था 6 था। देखिए 0,6, तो ये एक पॉइंट तो ये आया। सेकंड था x 3 था, y 0 था, तो x 3 था, y 0 था, 3,0, तो आप इसको आप मिला लीजिए। ठीक है, साथ में आप एरो करके शो भी करें कि इक्वेशन कौन सी है, फर्स्ट से ये है। ठीक है बच्चों, देन सेकंड वन, x 0 था, y माइनस 2 था, x कुछ भी नहीं था, y माइनस 2 नीचे था, तो 0, माइनस 2, एक पॉइंट ये आया। देन x 1 था, y 0 था, तो x 1 था, y कितना था 0 था, 1,0, तो इस इक्वेशन के पॉइंट ये हैं, आप इसको आपस में मिलाइए और इसको ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है बच्चों, अच्छे से रिप्रेजेंटेशन, ये किसी क्वेश्चन का है उसको शो कीजिए। तो आपके पास ये ग्राफ है क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट का। ठीक है बच्चों, देखते हैं लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो हेयर a12 b1 minus 2 c1 is your minus 2, a2 is your 4 b2 is your minus 4 c2 is your minus 5। ठीक है बच्चों, तो आप रेशो निकालेंगे a1 अपॉन a2 2, a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4, 2 2 ज़ा 4 1/2, b1 अपॉन b2 2 अपॉन 4 माइनस 2 अपॉन माइनस 4 कट आउट, माइनस माइनस से कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, c1 अपॉन c2 यहाँ पे नहीं है सेम, तो आप चेक कर सकते हैं पहले दो फ्रैक्शन इक्वल है बट नॉट थर्ड इक्वल। ठीक है बच्चों, तो ये आपका किस पे आता था, ये आपका आता था पैरेलल लाइंस में, तो पैरेलल में आपकी लाइन टच नहीं होती हैं आपस में भी इन्फिनिटी तक, तो आपका जब आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगी लाइन तो इस कॉल्ड इनकंसिस्टेंट, और जब भी आपके पास इस क्वेश्चन में इनकंसिस्टेंट है तो आप उसको वहीं पे ही लीव कर देंगे। अगर कंसिस्टेंट होता है तो हम उसका क्या बना रहे थे, ग्राफ। ठीक है बच्चों, तो यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा बच्चों, मेरा पहले राइट डाउन करने का मोटिव एक ही है कि कम समय में आपको कंसेप्ट ज़्यादा और बिल्कुल अच्छी तरह समझा सकूं। थैंक यू स्टूडेंट्स।